खेल रहे थे एक दिन जमुना पर गोपाल, वहां प्रलंब पिशाच भी आया बनकर ग्वाल। जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए, जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तो खेलने जाते हैं ग्वाल वालों के साथ। वहीं एक प्रलंब नाम का राक्षस आया है, उसने भेष किसका बनाया? ग्वाला का भेष बनाया। जब ग्वाला का भेष बनाया, मनमोहन बोले हैं बलदाऊ भैया तुमने कुछ क्या देखा है? बलराम बोले क्या मोहन? श्री कृष्ण ने सारा देखा, देखो वो ग्वाला अकेले खड़ा है, आप जानते हो। बलराम ने इशारे से समझाया हाँ। तो आज श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं बलराम यहाँ पर हमारी मदद आप करो। बोले क्या मदद करें? कि ये ग्वाला राक्षस है और हमने अभी तक अपने ग्वाल वाल को मारा है, लेकिन ऐसे नहीं मारा है कि उसका दिल दुखा हो। ये राक्षस है, ये ग्वाला का भेष रखे हुए है, इस पे हम हाथ नहीं उठा सकते, ना मार सकते हैं, इसलिए इसका वध तुम्हें करना होगा। तो बलराम बोले कोई बात नहीं भैया, जो आप आज्ञा दोगे वो हम करेंगे। संकेतों में समझा दिया। जब आज वो ग्वाला ग्वालों में मिल गया तो यहाँ पे कहा हम एक खेल खेलेंगे। कि क्या खेल खेलेंगे? कि हम ऐसा खेल खेलेंगे, माली वाला खेल खेलेंगे। कि कौन सा? कि फूल बताने वाला। तब तक दामा बोला हाँ सही बात है, फूल बताने वाला हम खेल खेलेंगे, लेकिन जब तक खेल में कुछ दाम ना लगे हो, कोई नियम ना हो तो खेल बेकार है। कि नियम क्या है? कि देखो भैया नियम ये है कि कोई किसी से छेड़खानी नहीं करेगा, बिना हार के जीते। कि और जो ज्यादा पुष्प बताएगा, फूलों के नाम ज्यादा जो बताएगा वो जीतेगा, वो पार्टी जीत जाएगी। और जो कम बताएगा वो हार जाएगा। कन्हैया बोला अरे दामा भैया क्या कहना चाहते हो? बोले हमारा कहने का मतलब ये है जो जीतेगा वो सवारी करेगा और जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। तो आज फूलों के जोड़ों से जुड़ा हुआ कुछ शर्तों का भी जोड़ा हो, जो जीते वही सवार बने, जो हार जाए वह घोड़ा हो। वाह। तो कृष्ण जी बोले क्या? कृष्ण ने कहा हाँ यही सही। फिर ग्वाले फूल बताने लगे, हल धर के सका बराबर से मोहन का पक्ष हराने लगे। जो राक्षस बन के आया था वो ग्वाला कन्हैया की तरफ हो गया, और ग्वाल बाल थे वो बलराम की तरफ हो गए। अब डामा फूल ज्यादा बचाने लगा तो मनमोहन कहते कम फूल बताओ, नाम कम बताओ। बोले तुम तो कन्हैया हर दाम जीत जात, आज हारना क्यों चाह रहे हो? बोले सब हम बता देंगे। तो आज फूल बताते हैं, नाम बताते हैं। तो कृष्ण कन्हैया की जो पार्टी थी वो हार गई और बलराम की जीत गई। अब मनसुका बोला है देखो कन्हैया हम तो भैया घोड़ा बनेंगे नहीं। कि क्यों? कि तुमने जानबूझ के हराया और हम चाहते तो इकल्ले जीत लेते, क्योंकि हमें सब फूल पता है, सब फूलों के नाम पता है। बोले अच्छा क्या नाम? कोई बात नहीं, वो रहने दो बेटा, बैठो आराम से कथा सुनो। 11 मंत्र का है। प्रियंका शर्मा जी की तरफ से ये देवी आई हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने ग्राम देरी से। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो कृष्ण जी बोले नहीं बनेगा। तब तक वो प्रलम्ब नाम का जो राक्षस था वो बोल पड़ा कोई नहीं बनेगा तो हम बनेंगे, क्योंकि उसने सोचा अब हम घोड़ा बनेंगे और बलराम के लिए अपनी पीठ पर बिठाल के कुछ दूर तक ले जाएंगे, वहीं से मार देंगे। उसके बाद में ये कन्हैया अकेला बचेगा, इसे तो हम नेक में फिर मार देंगे। दोनों भाई इकट्ठे हैं, अभी नहीं मार पाएंगे। तो आज वही राक्षस घोड़ा बना और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम उसी के ऊपर बैठते हैं। तो कैसे? जब बैठते हैं थोड़ी दूर तक जाते हैं
जब राक्षस ने देखा बड़ी दूर हम आ गए, ग्वाल वाल हमें अब नहीं देख पाएंगे, तो क्या देखा, तो आज वो ग्वाला राक्षस के भेष में आ गया और बलराम से मल्ल युद्ध होने लगा। जब मल्ल युद्ध होने लगा तो बलराम उसे खेल खिलाते हैं। क्या बलराम एक चपत में नहीं मार सकते थे? मार देते, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा खेल खेलना जरूरी है। कैसे? एक दूसरे के लिए मारते हैं कि बलराम नीचे आ जाते हैं तो राक्षस बलराम की छाती पे घूंसा लगाता है, राक्षस नीचे आ जाता है कभी तो बलराम उसके लिए छाती पे घूंसे लगाते हैं, एक दूसरे को पटका पटकुवर करते हैं, इसे कबड्डी खेलते हैं, उसी के लिए मल्ल युद्ध भी बोलते हैं। जय हो भारत माता की, जय हो प्रभु। स्कूल में नुक्ति खाए खाए तो आज कथा सुन लियो, हिनो प्रसाद मिल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हुई विजय बलराम की, गए सावले हार, अब हारे घोड़े को बने जीते बने सवार। जब इधर श्री कृष्ण सोचने लगे बलराम की जीत हो गई, मेरी हार हो गई, और ये घोड़ा बन के राक्षस गया, ये लौट के अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ऐसा तो नहीं हमारे भाई को इसने मार दिया हो, या बलराम ने इसे मार दिया हो, या अभी तक युद्ध चल रहा है। ये सब ग्वाल वाल तो बैठे हैं, लेकिन कन्हैया अपने मन में विचार करते हैं। एक एक को झूला खिलाते हैं, और खिलाने के बाद तब तक क्या देखा, जब प्रलंब कुछ दूर तक पहुंचा अवसर पाए, तब उसने एकांत में दिया सवेश बनाया। कंधे से तत्काल ही कूद पड़े बलराम, लातों हाथों कर दिया खल का काम तमाम। इतने लात घुसा उस प्रलंब राक्षस के मारे हैं कि वो आज मर जाता है। बंसी बट की छांव में बैठे थे गोपाल, उसी समय गौएं लिए आ पहुंचे सब ग्वाल। जब आज इधर राक्षस के लिए मार दिया है बलराम ने, सब ग्वाल वाल इकट्ठे होते हैं। उधर श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित जी से कहते हैं, राजन इस प्रकार से श्री कृष्ण ने एक नहीं दो नहीं बड़े राक्षसों के वध किए। तो परीक्षित जी बोले, महाराज अभी कितने राक्षस हैं? जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, जब से भगवान का जन्म हुआ है, तब से ही राक्षस अभी आ रहे हैं, अभी कितने राक्षस हैं? तो आज सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण भगवान ने राक्षसों को मारने के लिए ही जन्म लिया, इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए ही जन्म लिया है।